जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड का ऑर्डर काम मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं। भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहाँ एक्शन ले रही है। मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है। पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, बस सारे बेचारे हिंदू ही हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, उन्होंने नहीं, मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने अभी इसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं। क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए ना। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके शिकायत लगाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना, तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उसके पहले हिंदू मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह देते हैं, मगर मैं हिंदू तो आखिरी दम तक हूँ। है कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई, हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो, एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल नहीं। आज भी वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर सवाल पूछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो जारी हो, जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो, तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय ज़रूर व्यक्त कर सकें, ताकि हमको पता चल सके आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमारे इस वीडियो के बारे में, इस डिबेट के बारे में। तो इस वीडियो में एक जर्नलिस्ट हैं और फिनाज जी हैं, और जो नीतीश राणे जी हैं वो हैं। नीतीश राणे आपको पता है एक बहुत फायर ब्रांड हिंदुत्व लीडर है, और उनके फादर भी एक वक्त में जो हमारे बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना हुआ करती थी उसके चीफ मिनिस्टर और वन ऑफ द बिग लीडर्स जो कोंकण एरिया में थे उधर के हैं, और ये बहुत अच्छे लीडर हैं, कोंकण के हैं, और उनके ही बेटे हैं नीतीश राणे, और ये हिंदुत्व के एक बहुत बड़े पैरोकार हैं। और एक कैसे स्टार्ट हुआ इस डिबेट का, ये जो इंटरव्यू ले रही हैं इधर, और बहुत हॉस्टाइल तरीके से ले रही हैं पिनाश जी। ये बोल रही थी कि इससे पहले मलाला लोग भी आए थे, उनसे भी ऐसी बात किया था, पर इनसे ज़्यादा ही एग्रेसिव तरीके से बात कर रही थी। और ये बोल रहे थे कि क्यों आप इतना ज़्यादा प्रखर तरीके से बोलते हैं, आप अपने आप को हिंदू पहले क्यों बोलते हैं और इंडियन क्यों नहीं बोलते, या एमएलए पहले क्यों नहीं बोलते आप सब लोगों के एमएलए हो, आप बस एक कम्युनिटी के एमएलए नहीं हो।
तो फिर एक कम्युनिटी कभी किसी दूसरे कम्युनिटी के लीडर को वोट ही नहीं देगी, एक ही जो पार्टी है उसको वोट देगी, क्योंकि उनको लगता है कि वो पार्टी हमारा भला करेगी। तो फिर लोगों को लगेगा ही कि ये जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो कांग्रेस है उससे चिढ़ होगी। और इस वीडियो में नीतीश राणे ने ये भी बोला है कि हमारे जो संत हैं जैसे रामगिरी महाराज हैं, उनके बयानों पे मेरे को कोई टिप्पणी नहीं देनी है, पर उनके खिलाफ़ जो बयान जो मुसलमान कम्युनिटी ने किया था, फ्रिंजेस ऑफ मुसलमान कम्युनिटी ने किया था, सरतन से जुदा, जैसे हमारे नुपुर शर्मा के जी के अगेंस्ट किया था, सरतन से जुदा बोल बोल के एंड में क्या हुआ, एक बंदे का गला रौंद दिया, टेलर का, कन्हैया लाल का, और एक और बंदे को मार डाल गया। महाराष्ट्र में और भी बहुत सारे लोगों को मारा था ऐसे ही केसेस में, जो बस एक जो नुपुर शर्मा है उसकी एक व्यू को सपोर्ट कर रहे थे बस इसलिए। तो फिर वो एक सरतन से जुदा का जो वायरस है वो महाराष्ट्र में भी आ गया, और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको भी लगा, जो नीतीश राणा जैसे लोग हैं जो हिंदुत्व लीडर्स हैं, उनको लगा कि महाराष्ट्र एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सरोवर है, और इधर शिवाजी महाराज का ही विचार बड़बोला होना चाहिए, और कोई विचार का ज़्यादा कोई वो नहीं है, स्कोप नहीं है। और वो विचार ये है कि आप जब आपके खिलाफ़ कोई कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी आपको प्रताड़ित करें और आपको बोलें कि हम आपका गला वाला काट देंगे, तो फिर उसका प्रतिकारात्मक एक टिप्पणी होनी चाहिए, और वही हुई थी इसमें। और कोई बिल्कुल एग्रीजियस बिहेवियर नहीं था इधर। कोई लोग सड़कों में आए और बोले कि आप सत्य से जुदा नहीं बोल सकते, आपको अरेस्ट होना चाहिए, आपको जब तक अरेस्ट नहीं होगी तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये सब ही हो रहा था। और नीतीश राणे जी ने ये बोला है कि मैं एमएलए पहले नहीं हूँ, मैं पहले एक हिंदू हूँ, उससे पहले एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुओं के अगेंस्ट बोलोगे तो फिर मेरे को बोलना पड़ेगा, यही बोला है। और बोलना भी चाहिए, क्योंकि दूसरी जो कम्युनिटी है मुसलमान और क्रिश्चियन और जैन, उनके जो लोग हैं वो भी उनकी कम्युनिटी के लिए बोलते हैं जब वो एमएलए या एमपी बनते हैं, और उनको पता है कि उनको वोट करने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और मुसलमान जो हैं वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वोट करते हैं कम्युनिटी को, अपने कम्युनिटी के लीडर्स को। और बीजेपी के एक भी एमपी एमएलए को कभी भी वोट नहीं करेंगे। वो समझ लीजिए 5, 6, 7, 100 हो गया एक एक्सेप्शनल केसेस में, फिर वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उधर 100, 500, 200 हो गया मैक्सिमम वोट, पर उससे ज़्यादा नहीं देंगे ये लोग। और इनका जो एक रिलीजियस उसमें नीतीश राणे यही बोल रहे हैं कि आपको जो ये कट्टरपंथी सोच है उसको टोन डाउन करना पड़ेगा, और बहरीच और जो देश के दूसरे इलाकों में एक गुंडागर्दी करने की एक तरीके आपने स्टार्ट किए हैं, जो हिंदू शोभा यात्राएं, हिंदू जुलूस से जाते हैं आपके इलाके से, सो कॉल्ड मुस्लिम इलाके से, तब आप लोगों को रास नहीं आता है वो, और वो रास आना चाहिए, क्योंकि ये देश सब मिलके रहते हैं। इधर आपके इलाके होंगे, आप उधर ज़्यादा नंबर्स में होंगे, तादाद में होंगे, पर पूरे हिंदुस्तान हमारा इलाका है, हिंदुओं का इलाका है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के ऊपर हिंदू ही रहते हैं। और ऐसा आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते कि आप नहीं बोल सकते कि आपका जो एक धार्मिक यात्रा है उस यात्रा को आपको हमारे इलाके से नहीं लेने जाएंगे। ये इलाका पहले जो 47 में पार्टीशन हो गया था वो हो गया, आपको उधर ही चले जाना चाहिए था। आपको एक ऐसा इलाका चाहिए होता था जो इलाका कि आपके रिलीजियस बिलीव्स उधर कायम हो, तो फिर वही जगह था आपके लिए। टू नेशन थ्योरी, आप इधर फिर से टू नेशन थ्योरी नहीं बामोल कर सकते। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि टू नेशन थ्योरी को थोड़ा सा रिजेक्ट किया था, इतना सा रिजेक्ट किया था कांग्रेस ने, जहाँ पूरा रिजेक्ट नहीं किया, वो रिलीजियस बैकग्राउंड उसके ऊपर रिजेक्ट नहीं किया। तब भी हमारे जो अंबेडकर जी थे और सावरकर जी भी से भी ज़्यादा कट्टर जो लीडर थे, जो है मैं बोलता हूँ एक प्रो हिंदू लीडर थे, समवॉट उनका भी क्रिटिसिज्म था हिंदुज़म के ऊपर, पर वो
कभी भी दूसरे जो अब्राहमिक रिलीजन है उसमें कन्वर्ट नहीं हुए, वो एक बुद्धिस्ट बने, और उनका बुद्धिज़्म भी अलग बुद्धिज़्म है, वो अलग चीज़ है। वो हमारे घर के अंतर कलेश है, उस अंतर कलेश में हम लड़ाई नहीं कर सकते। जब इनका निपटारा हो जाएगा, इनका जो रेडिकलिज्म ख़त्म होगा, तब उधर भी देखेंगे हम। उनका जो एक सोच है उसके ऊपर भी टिप्पणी होगी तब, पर अब पहले इन लोगों को ठीक करना चाहिए। तो फिर अम्बेडकर जी ने यही बोला था कि जो हमारा देश है वो उसमें पूरा पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो नहीं हो पाया क्योंकि नेहरू जी और ये सब थे इधर। तो फिर यही बोलता हूँ मैं कि आप ये जो एक जुलूसों में पत्थर वत्थर फेंकना और अचानक से पत्थर आ जाना, जब भी हमारा जुलूस निकले कैसे आ जाता है पत्थर, तो फिर ये सब नहीं करना चाहिए। ये जो करतूतों के कारण ही लोगों को, आप लोगों से भरोसा उठते जा रहा है, और वो उठते जाएगा तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे ही लीडर्स आते रहेंगे, अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर ऐसा लीडरशिप आप नहीं चाहते हैं, तो फिर आप भी सेकुलर बनेंगे जैसे हिंदू सेकुलर है। रियलिटी में कोई कम्युनिटी जो सेकुलर है वो हिंदू ही है इस देश में। सब लोगों के भावनाओं को ठीक तरह रखता है और बोलता है कि आप अपनी ज़िंदगी जियो आपकी तरह, पर आप हमको नहीं बोलो कि हम आप अपने तरह ज़िंदगी नहीं जिए, आपकी तरह ज़िंदगी जिए, आपका भगवान को हम पूजें। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा पद्धति आपका हमारा एक पर्सनल मैटर है। उस मैटर पे आप मुंह दिखा के नहीं आ जाना चाहिए, आपको मुंह फाड़ के नहीं आ जाना चाहिए, यही बोलूँगा मैं। और ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर ये डिबेट हो रहा है, होता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश रिलीजियस जो एक गुंडागर्दी है उससे अलग होना चाहिए, और उस गुंडागर्दी को स्टॉप करने के लिए हमें डिबेट्स के ऊपर डिबेट्स करना चाहिए और माहौल को ठीक तरह रखना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत आयोजित एक प्रोटेस्ट होंगे तभी जाके एक रुकेगा। देखते क्या होता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एंड टेक केयर।